हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है हिंदी, दादी माँ। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। बेटा, हमको इसको पैराग्राफ को जो गद्यांश दिया गया है इसे रीड करना है और इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक दिन दोपहर में मैं अपने घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। क्या कह रहे हैं लेखक? एक दिन घर लौटे तो दादी माँ किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। देखो, यहाँ पे दादी है और ये किस पर गुस्सा कर रही है? रामी की चाची पर। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी के एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दादी माँ से ये जो पैराग्राफ पढ़कर हमको लग रहा है कि जो रामी की चाची है उसने दादी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे हम ऋण कहते हैं। क्या लिया था? कुछ पैसे उधार लिए थे। तो जब रामी की चाची ने पहले पैसे लिए होंगे तब तो वो कह रही है कि देखो पहले कैसे आई, तेरी आंख में शर्म नहीं है। वो उस पर गुस्सा कर रही है दादी माँ कि तेरी आंख में शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसे आई थी, जब वो पैसे मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती हुई, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। मतलब तो बाकी किसी से भी मांगा होगा तो किसी ने एक पाई तक नहीं दी, मतलब 1 रुपये तक नहीं दिया, और दादी माँ ने उस समय उसकी मदद कर दी होगी। लेकिन अब जब वापस देने की बात है, जो हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें लोगों को वापस देना होता है जिससे हमने उधार लिया है। तो कह रही कि अब जब पैसे वापस देने की बारी आई तब तो कहते कि फसल में दूंगी, फसल मतलब फसल कट जाएगी, जब पैसे आएंगे उसके बाद दूंगी। तो अब तेरी खातिर क्या दूसरी फसल कटेगी? कि अब इसका मतलब कि भाई एक बार तो फसल कट चुकी है, पैसे आ गए हैं तो मुझे दे दो, अब क्या दोबारा फसल लगा के फिर काट के फिर दोगे? तो यहाँ पे इसीलिए दादी माँ, क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से पैसे उधार लिए थे, ऋण लिया था, इसीलिए रामी की चाची पर दादी माँ बिगड़ रही थी, गुस्सा हो रही थी। तो ये पैराग्राफ बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? बेटा, ऋण किसने किससे लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे हम लिखेंगे ऋण रामी की चाची ने दादी माँ से लिया होगा। ठीक है, क्योंकि दादी माँ बिगड़ रही थी ना, तो रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया होगा। तो बेटा फर्स्ट का ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आइए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद पढ़िए। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? बेटा, किस पर बिगड़ रही थी दादी माँ? तो हम लिखेंगे रामी की चाची पर दादी माँ बिगड़ रही थी। माँ बिगड़ना का मतलब यहाँ पे गुस्सा होना। ठीक है, दादी माँ बिगड़ रही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सेकंड का, रामी की चाची पर दादी माँ बिगड़ रही थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट में। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? अब बताओ, आपको अगर पैराग्राफ समझ में आया तो क्यों बिगड़ रही थी? क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से कुछ ऋण लिया था, कुछ पैसे उधार लिए थे, और अब रामी की जो चाची है वो उसे चुका नहीं पा रही है या वापस नहीं दे पा रही है, इसीलिए रामी की चाची पर दादी बिगड़ रही थी। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं इसका आंसर। क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण अर्थात पैसे उधार लिए थे और अभी तक वापस नहीं दिए थे, इसीलिए दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। एक बार फिर समझा देती हूँ। क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण का मीनिंग होता है पैसे उधार लेना, अर्थात पैसे उधार लिए थे
और अभी तक वापस नहीं दिए थे, इसीलिए दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए कि किन किन परिस्थितियों, पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो बेटा ऋण का मतलब तो आप समझ गए हैं कि ऋण का मतलब होता है किसी से पैसे उधार लेना, उसे हम क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं। तो अनुमान लगाइए कि किन किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को। तो देखो सबसे पहले तो बेटा गांव के लोगों को कि जब किसान जो होता है वो अधिकतर क्या लेता है, ऋण लेता है। जब उसके गांव में बारिश नहीं होती है, जब गांव में बारिश नहीं होती तो उसके पास में पैसे नहीं होते, इसीलिए उसको ऋण लेना पड़ता है। या गांव में किसी उनके परिवार में किसी की शादी ब्याह है या कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम है जहां उनको क्या हो रही है, पैसों की ज़रूरत हो रही है, तो उस समय उनको क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। और ये ऋण उन्हें कहाँ से मिलता है। तो बेटा पहले के ज़माने में तो उन्हें ज़मींदार जो जब बड़े पैसे वाले लोग होते थे उनसे वो ऋण ले लेते थे ब्याज पर। लेकिन आजकल कहाँ से, आजकल बहुत आसानी से बैंक से ऋण मिल जाता है। लोग जिनको भी ऋण की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, वो अपने कुछ कागज़ों को लेकर अपने बैंक में, अपने आसपास जो भी बैंक होता है वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से वो ऋण ले सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। गांव में किसानों को कई बार ऋण लेना पड़ता है। कई बार बारिश नहीं होती तो किसानों की फसल अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे कि उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो पहले तो देखो बेटा ये समझो कि ऋण लेना क्यों पड़ता है। अगर कई बार क्या होता है, किसानों के जो खेत हैं वहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या है, उनके पास में पैसा नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो देखो घर के रोज़ के काम काजों के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है, तो इसलिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो एक बार फिर देखिए, गाँव में किसानों को कई बार ऋण लेना पड़ता है। कई बार बारिश नहीं होती तो किसानों की फसल अच्छी नहीं होती, जिससे कि उन्हें ऋण लेना पड़ता है। या इसके अलावा घर के कोई काम जैसे कि शादी ब्याह या घर का कोई और कार्यक्रम, जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो उस समय उन्हें ऋण लेना पड़ता है। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बच्चे कहते हैं कि मैम क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन करवाइए, लेकिन जितना ज़रूरत होगी हमें उतना क्वेश्चन तो उसका आंसर लिखना ही होगा। तो देखिए इसके अलावा घर में कई काम ऐसे होते हैं जैसे कि शादी ब्याह का काम, घर का कोई और कार्यक्रम, जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तब उस समय उन्हें ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण वे किसी बड़े ज़मींदार से लेते हैं या आजकल बैंक से ऋण मिल जाता है आसानी से, तो आजकल बैंक से ऋण लेते हैं। तो ये है बेटा इसका आंसर। इसमें आप और भी ऐड करिएगा कुछ अपना सोच, अपने परिवार वालों से बात करके कि और क्या तरीके होते हैं जब किसानों को ऋण लेना पड़ता है, तो इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज भी आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक आई है आपकी हिंदी की और दूसरी वर्कशीट है मैथ की। अपनी दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।